दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसने कई सालों बाद एक अंडा दिया, लेकिन वो भी अंडा जंगल में आए तूफान में टूट गया। फिर एक दिन वो नदी पर पानी पीने गई तो वहाँ पर एक कांडा पड़ा था। वहीं पर टूनी चिड़िया बैठ जाती है। इस अंडे का माता पिता जब तक नहीं आते हैं तब तक हम देखभाल करेंगे। लेकिन शाम हो जाता है, वहाँ पर कोई पक्षी नहीं आया। दरअसल वो अंडा जंगल में आए तूफान में वहाँ गिर गया था, लेकिन वो टूटा नहीं था। टूनी चिड़िया उन अंडों को लेकर अपने घोंसले में ले जाती है। उसे जीने का सहारा मिल गया था। अपने अंडे की तरह देखभाल करने लगी। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बुलबुल का जन्म हुआ। वो अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। टूनी चिड़िया के घोंसले के पास एक कालू कौवा रहता था और वो सब देख लेता है। अच्छा, ये टूनी चिड़िया तो अपने आप को बड़ी दयालु समझती है। और देखो, इसकी कारनामे बेचारी उस बुलबुल की अंडा चुरा कर ले आई है और इसे अपना ही अंडा बता रही है। मैं अभी जा रहा हूँ बुलबुल के पास। इतना कहकर कालू कौवा बुलबुल के घोंसले की तरफ चल देता है और जाकर कहता है, बुलबुल बहन, तुम्हारे अंडे आंधी में नहीं टूटा है, बल्कि टूनी चिड़िया ने चुरा कर ले गई है। तुम्हारे जैसी ही दिखती है तुम्हारी बच्ची, मैंने अपने आँखों से देखा है। क्या मेरे अंडे टूनी ने चुरा कर ले गई है? अच्छा हुआ तुम बता दिया। कालू भैया, चलो मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। वो इतना कहकर टूनी के पास चले जाते हैं। बुलबुल बहन, है ना तुम्हारे बच्चे? मैंने सही कहा ना? हो तुम्हारी अंडे टूनी ने चुराई है। बुलबुल बहन, ये बात तो सत्य है कि हमारी अंडा नहीं था, लेकिन मैं चुराई नहीं थी, बल्कि पानी पीने गई थी तो मुझे नदी के किनारे पर मिला था। मुझे गलत ना समझे, मेरे बातों का विश्वास करो। मैं कैसे आपका बातों पर विश्वास करूं? अगर तुम सच्ची होती तो ये बात हम सबको बताती और तुम ये भी पता लगाने की कोशिश करती इस मासूम की असली माँ कहाँ है। तुम्हें जरा भी दया नहीं आई ये सोचकर कि इसकी माँ पर क्या गुजर रही होगी। बुलबुल बहन, मैं भी अपने माँ की दया से मजबूर थी। अब मैं इन बच्चे की बगैर जी भी नहीं सकती हूँ। मैंने पल पल इंतजार किया है अंडे से बाहर बच्चे को आने का। माँ, ये पक्षी तुमसे क्यों झगड़ा कर रही है? मेरे बच्चे मुझसे तुम्हें जुदा करना चाहते हैं। ये कालू तो कभी मुझे खुश देख ही नहीं सकता है। बुलबुल बहन, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मैं मर जाऊंगी बच्चे की बगैर। ऐसे कैसे चले जाएं? बुलबुल बहन, उठाओ अपने बच्चों को, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देती है तुम्हारी बच्चा। ऐसे नहीं मानेगी तो इकट्ठा करूँगा उन पंछियों को। बुलबुल तुरंत बच्चों को उठा लेती है। आंटी प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं अपनी माँ से दूर नहीं जाऊंगा। अपनी माँ के बगैर नहीं जी सकता हूँ। बच्चे, ये तुम्हारी माँ नहीं है, ये एक चोरनी है। मैं हूँ तुम्हारी असली माँ। ये कहकर बच्चों को लेकर कौवा और बुलबुल वहाँ से चल जाते हैं। आप क्यों ले गई मेरी बच्चे को? मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे की बगैर। ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा भी मेरा बगैर नहीं जी पाएगा। टूनी चिड़िया सारी रात रोती रहती है। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन टूनी अपने घोंसले में बेहोश पड़ी थी। उसका जरा भी ताकत नहीं था कि वो उठ सके। उसका मन टूट चुका था। इधर बुलबुल, ये लो मेरे प्यारे बच्चे, ये फल बहुत नरम है, थोड़ा सा खा लो। नहीं, आप बहुत बुरी हो,
आप मेरी माँ नहीं हो। आपसे लेकर कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप मेरे माँ के पास छोड़ आओ। बुलबुल बहुत समझाती है उस बच्चे को, लेकिन ना ही कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था, समझने को तैयार ही नहीं था। मेरी जान, तुम ही मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये तब की बात है जब तुम इस दुनिया में नहीं आए थे। जब एक दिन जंगल में बहुत तेज से आंधी तूफान आया था और मेरा अंडा नदी के किनारे पर गिर गया था। मैं बहुत खोजा लेकिन मेरा अंडा नहीं मिला। तुम ही उस अंडे से निकले हो। तुम मेरी ही खून हो। तुम ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर वो चिड़िया तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती तो मैं कैसे रह सकती हूँ बेटा तुम्हारे बगैर। मैंने पहली बार अपना आँख खोला तब मैंने प्यार अपनी माँ का आँखों में देखा था। वो प्यार आपके आँखों में क्यों नहीं दिख रहा बेटा? वो प्यार मेरे आँखों में देखने की कोशिश करोगे तभी तो दिखेगा। तुम नहीं सच को सुनना चाहते हो ना ही सच को जानना। अगर ये सच है कि मैं आपका बच्चा हूँ और उसी अंडे से निकला हूँ जो अंडे नदी के किनारे पर गिर गया था, फिर भी मैं आपके पास नहीं रहूँगा। मुझे आप मेरे माँ के पास छोड़ आइए। मैं अपने माँ के बगैर मर जाऊँगा और मेरे माँ भी मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। ये सुनकर बुलबुल खामोश हो जाती है। रॉकी, क्या तुम्हें पता चला किसी बात का? जंगल में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? टूनी चिड़िया का अंडा टूट गया तो वो बुलबुल का अंडा चुरा लाई थी। उस अंडे से बुलबुल का बच्चा भी निकल आया। कल वो बुलबुल अपना बच्चा छीनकर ले गई है। अच्छा, ये बात है। ना मानो तो जाकर पूछ लो, मैंने कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। फिर रॉकी वहाँ से चला जाता है टूनी चिड़िया के पास। टूनी, क्या कालू जो कह रहा था वो बातें सच है? बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे खामोशी ही बताता है कि सही बात है। टूनी को बोलने का हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी थी। रॉकी, तुम कहाँ से आ रहे हो? और रॉकी मिठू तोता को सारा बात बता देता है। रॉकी, टूनी चिड़िया तो कभी ऐसा नहीं कर सकती है। मिठू, मैं भी ऐसा ही सोचा था। जब टूनी से मिला तब पता चला कि उसकी खामोशी सब कुछ बता दिया और बुलबुल भी अपना बच्चा को छीनकर ले गई। अगर टूनी सही होती तो बुलबुल का बच्चा उसके घर में कैसे आया? जो भी हो, मैं अभी जाता हूँ टूनी के पास। टूनी, तुमसे मिलने ही आया हूँ। टूनी, तुम चिंता ना करो। ये गलती हुई है तो इसे भूल जाओ। टूनी, तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम सिर्फ देखे जा रही हो। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब मिठू तोता चिड़िया का शरीर को छूकर देखता है तो हैरान रह जाता है। टूनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हारा शरीर जल रहा है। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मेरी बच्चा ला दो। वो मेरी ही बच्चा है। क्या हुआ, मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो? मैं ही उसकी माँ हूँ। वो बच्चा मर जाएगा मेरे बगैर। टूनी, ऐसे हिम्मत ना हारो। अगर भगवान की इच्छा होगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। थोड़ा हिम्मत रखो। मैं अभी जाता हूँ बुलबुल के पास। मेरा इंतज़ार करना, तुम्हारे बच्चे को लेकर लौटूंगा। ये कहकर तोता बुलबुल के पास चला जाता है। बुलबुल, मैं टूनी चिड़िया के पड़ोसी हूँ और टूनी चिड़िया का दोस्त भी हूँ। मैंने ज़िंदगी में टूनी को कभी गलत काम करते नहीं देखा। वो मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों का मदद करती है। अभी वो जिस हाल में है, लगता है बच्चा नहीं मिला तो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी माँ का दोस्त हो?
आप मेरी माँ के पास ले चलें। अंकल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मेरे माँ के पास जाना है। अगर ये बच्चा तुम्हारे भाग में होता तो अंडा गिरता नहीं। तुम तो एक माँ हो और माँ बनकर सोचो, जिस चिड़िया ने रक्षा की इस अंडे को और पल पल इंतजार किया उस बच्चे को बाहर आने का, वो कैसे भूल सकती है इस बच्चे को। बुलबुल, तुम उस चिड़िया के ना सही तो अपने बच्चे को सोचो, कैसे रो रहा है टूनी चिड़िया का नाम सुनकर। मैं जान गई, अब मैं मान भी लिया, मैं इसकी माँ नहीं हूँ, इसकी माँ टूनी ही है। क्योंकि मैं जब इस बच्चे को छीन कर लाई थी तब देखी थी जो तरफ उसकी आंखों में थी वही तरफ इस बच्चे में भी है। अब मैं यही समझूंगी कि मेरा अंडा टूट गया था। चलो मैं अभी चलती हूँ, तुम्हारे साथ इस बच्चे को छोड़कर आती हूँ। मिठू और बुलबुल बच्चों को लेकर टूनी चिड़िया के पास चल जाते हैं। माँ, मैं आ गया। मेरी जान, मेरी बच्चे, तुम आ गए। फिर वो दोनों एक दूसरे के लिपट जाते हैं। ये देखकर मिठू और बुलबुल भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जन्म देने वाली माँ नहीं होती, पालन करने वाली असली माँ होती है। कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।